इसकी माता ने अंतिम संस्कार कराया और चारों बेटों ने अंतिम संस्कार किया। पर विचित्र बात एक चीज की रही, अंतिम संस्कार तो हुआ पर पिता के काशी जाने की इच्छा थी। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहकर जाते हैं कि मेरा ये वाला बेटा मुझे अंतिम दाग दे, मेरा ये वाला बेटा मेरी अंतिम लकड़ी दे मुझे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। इसकी भी इच्छा थी कि मेरा छोटा वाला बेटा मेरा अंतिम संस्कार करे। मां ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि काशी नगरी जाए, पर तुम्हारे पिता काशी जा नहीं पाए। इसलिए मैं चाहती हूं कि पिता की अंतिम इच्छा पिता के मरने के बाद पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। छोटे वाले बेटे ने कहा, मां मुझे करना क्या है? तो मां ने कहा, बेटा मेरा मत ये है कि तुम अपने पिता की अस्थियां लेकर काशी चले जाओ। बेटा ने मां को प्रणाम किया और सुंदर काशी के लिए निकलता है। पावन श्रोताओं, काशी के लिए चला, परंतु मामला गड़बड़ कब हुआ? क्योंकि अब तो साधन चल गए हैं, पहले साधन नहीं हुआ करते थे। पैदल जा रहा था, रास्ते में रात्रि हो गई। 2-4 दिन के बाद हर रात्रि में कहीं न कहीं रुकना था इसको। तो जब रात्रि हुई तो एक जगह ये रुका, और जब रुका तो रुकने के बाद में इसने देखा कि एक सुंदर घर बना हुआ है और उसमें एक ब्राह्मण रहता है। इसने मन में सोचा कि आज रात्रि पिता की अस्थियों का कलश मैं यहीं रखकर सो जाता हूं। और भगवान की ऐसी लीला की रात्रि में सो गया। संध्या के समय ही आया था ये, और संध्या के समय ये सोया। सवेरा जब हुआ तो ब्राह्मण गाय का दूध दोहने के लिए सवेरे जल्दी जागता है। आंगन में सुंदर गाय है। बतसो बिकर समाणश्च पादे वै पाद पीडनम चकार ब्राह्मणैश्चैव कष्टम प्राप्तस्य सोप्रता। इसने गाय का दूध दोहने के लिए बछड़ा खोला। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए सुंदर बात बता रहा हूं। बत्सो विकर्ष मानस्य, बछड़ा मां का दूध पीने के लिए उत्सुक हो रहा है। इसलिए वो सीधे सीधे जैसे ही बछड़ा खोला, बछड़ा उचकने लगा, उलने लगा। और जैसे ही उलने लगा तो बछड़े का एक पैर उस ब्राह्मण के पैर पर आ गया। और जैसे ही ब्राह्मण के पैर पर आया, ब्राह्मण ने पूरी ताकत से कोहनी उस बछड़े के पीठ पर दे मारी और बछड़ा गिर गया। जब बछड़ा गिरा, उसकी मां आंगन में बंधी है गाय। एक बात बताओ, कोई बेटे को मारेगा तो दया नहीं आएगी?
बछड़े को जबरदस्ती खींचने लगा। कहोनी उसकी पीठ पर गड़ा दी। दर्द हो रहा है। अब दर्द के मारे बछड़े से दूध नहीं पिया जा रहा, इतना जोर से मारा उसको। और जब नहीं पी रहा तो पास में एक डंडा पड़ा था, बस डंडे को उठाकर बछड़े को पीटने लगा। जब बछड़े को पीटा तो बगल में खड़ी खड़ी गाय रो रही है। गाय धोने के लिए ब्राह्मण बैठा, गाय ने पैर उठाया तो गाय को पीटा। पावन श्रोता उसके बाद गाय ने दूध दिया और गाय के सामने खूंटी से ही वो बछड़ा बना रहा। उसने जानबूझकर उस बछड़े को वहीं टांग दिया, बंधा रहेगा। रात्रि को सब लोग धीरे धीरे सो गए। दिन भर बछड़ा बना रहा और वो ब्राह्मण घूम घाम के फिर वहीं आ गया। वो अस्थि लेकर गया था। बोले यहां का मांजरा कुछ अलग है। शाम जैसे हुई, गाय रो रही है तो बछड़े के मुंह से आवाज निकली, मां तू क्यों रोती है? मां ने कहा, बेटा तुझे मारा है। क्या जब मां के बेटे को मां के सामने मारा जाए तो उसे दर्द नहीं? मां मैं जानता हूं, पर मां तू और मैं दोनों कर्म के बंधन से बंधे हैं। कर्म अपन ने जैसे किए उसी कारण तो मैं बछड़ा और तू गाय बना। और जब बछड़ा गाय बनकर किसी दुष्ट ब्राह्मण के यहां आ गए हैं तो मां अपने कर्म के अनुसार ही तो आए हैं और मां अपने कर्म के अनुसार ही तो भोग रहे हैं। मां ने कहा, बेटा तू बिल्कुल ठीक कहता है, पर मैं अपने बेटे के मारने की सजा इस ब्राह्मण को निश्चित दूंगी। मां क्या करने वाली है तू? बोले सवेरे जब ये मेरे को खोलने के लिए आएगा ना तो मैं ऐसा पेट में सींग मारूंगी इसके प्राण निकल जाएंगे। बछड़े ने कहा, मां अगर तू मार देगी इसको तो तुझे ब्राह्मण की हत्या लग जाएगी। अपन ने पहले जन्म में कर्म किए, उसका परिणाम गाय बनकर तू यहाँ खड़ी है और मैं बछड़ा बनकर खड़ा हूं। और इस बार तू अगर ब्राह्मण को मारेगी तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी तुझे, फिर क्या करेगी? बोले बेटा कुछ भी हो, पर मैं जब तक चारा नहीं ग्रहण कर सकती जब तक तेरी पिटाई का बदला न ले। अब विचार करना, वो व्यक्ति वहां सो रहा है, ये सब लोग तो सो रहे हैं, पर जो अस्थि कलश लेकर चला था ना वो दोनों की बातें सुन रहा है। उसे पता है कि यहाँ सवेरे कुछ गड़बड़ होने वाली है। रात भर वो सुनता रहा बातें, तो सवेरे के समय उसकी नींद लगी और जब नींद लगी तो वो ब्राह्मण जो अंदर सो रहा था ना वो जाग कर आया। उसने पैर की ठोकर से उसको उठाया, ए भाई ये कलश वलश काय का है, यहाँ से उठा और निकल। मैं देख रहा हूँ तू 2 दिन से मेरे दरवाजे पे पड़ा है। कौन है रे तू, कहां से आता है? रात को यहीं आके सोता है, भाग यहाँ से। उसने कहा कि भैया मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। जानबूझकर वो लेटा रहा कि आगे क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा, देवी मैं किसी कार्यवश जा रहा हूं, तू अपने बेटे से कह देना कि वो गाय का दूध निकाल ले। और वह दुष्ट ब्राह्मण तो चला गया, पर गाय ने सोचा कि इसने मेरे बेटे को मारा है तो मैं इसके बेटे को मारूं। तब इसको पता चलेगा कि गाय बेटे के मारने का दर्द क्या होता है। और जैसे ही वो बछड़ा गया बछड़े को पकड़ने के लिए, गाय का दूध निकालने के लिए, जैसे ही वो गया तो पावन श्रोता वो गजब हो गया। वर्णन है
गाय ने क्रोध किया और क्रोध करने के बाद वंदनार्थम हि गोपार्श्व मनय दुग्धलालसा पुनर्गौश्च तदा क्रुद्ध्वा श्रृंगेन ताडयचतम। उस गाय ने, जो वो बालक आया ना खोलने के लिए, जैसे ही उसने बछड़े की तरफ, खूंटी की तरफ बछड़े की रस्सी को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय गाय ने क्रोध करके पैना सींग उसकी छाती में दे मारा, पूरी ताकत से दिया। वर्णन है कि बालक उछलता हुआ जमीन पर गिरा और मूर्छित हो गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, सबने उसको हिलाया डुलाया, प्रचार भाई फैल गई सूचना चारों तरफ। सब इकट्ठे हो गए, कोई मल्लम लगाए, कोई हाथ पे हाथ फेरे, सब कुछ कर रहे। और विचित्र बात ये रही कि कुछ समय के बाद वह बालक मर गया। कुछ लोगों ने कहा ये गाय हत्यारी है, किसी ने डंडा मारा उसको, गाय की किसी ने पिटाई भी की, और एक व्यक्ति ने रस्सी काटकर घर से बाहर निकाल दिया। वो व्यक्ति वहीं लेटा है। जैसे ही गाय निकली, वो गाय के पीछे पीछे निकलने लगा, और जैसे ही ब्राह्मण के दरवाजे से गाय आगे बढ़ी, पावन श्रोताओं, शिव पुराण में वर्णन है, गाय पहले सफेद थी और घर से बाहर निकलते ही काली पड़ गई। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब इसने मारा तब ये सफेद थी, तो निश्चित ही ये ब्राह्मण हत्या से काली पड़ गई। और जब वह काली पड़ गई, आगे बढ़ने लगी। वर्णन है, आगे आगे गाय जा रही है और पीछे पीछे वह ब्राह्मण अस्थियों का कलश लेकर जा रहा है। ब्रह्म हत्या निवारक धन्यतम तीर्थ। देखा उस गाय ने, वह गाय सुंदर गंगा के किनारे पहुंची और गंगा के किनारे पहुंचकर सुंदर गंगा में स्नान किया। पावन श्रोताओं, गंगा में स्नान करते ही वह गाय काली से सफेद हो जाती है। जैसे ही वह गाय काली से सफेद हुई, वह ब्राह्मण देवता अस्थियों का कलश भी वहीं विसर्जन कर देता है। हर हर कहकर शास्त्रों में वर्णन है कि वो क्षेत्र कोई और नहीं था, काशी के अलावा सूकर क्षेत्र था, जिसको सोरोजी कहते हैं। ये वो पावन क्षेत्र है। तो इसने मन में विचार किया कि जब इस क्षेत्र में गाय अपना ब्रह्म हत्या वाला पाप भी एक डुबकी लगाकर गंगा मैया में निश्चल पवित्र हो जाती है, तो ऐसी जगह पर मैं अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन क्यों काशी जाऊं? तो पावन श्रोताओं, उस क्षेत्र में उस ब्राह्मण ने सुंदर तरीके से पिता की अस्थियों का विसर्जन किया है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। तो ये पावन चरित्र जो है शिव का, बड़ा ही अनूठा है। पहली वाली मैंने कथा क्यों सुनाई? पहली वाली कथा जो अनसुईया गंगा को लेकर आई, यहाँ ये गंगा दूसरी है, शिव की जटाओं से निकल रही है वो तीसरी है। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा, कहीं मंदाकिनी गंगा, कहीं नर्मदा गंगा, तरह तरह के नाम हैं इसके। पर एक बात और बताऊं मैं आपको, ये सारी कथाओं का जुड़ाव ये होता है कि गंगा माने गंगा है, और जो शिव से संबंधित है वो गंगा है।
और एक गंगा तो प्रत्येक शिवालय में रोज बहती है। एक बात और बताएं, जैसे कल मैंने चर्चा की थी ना कि ऐसे क्षेत्र में जरूर जाओ जहां गंगा हो और वो क्षेत्र नजदीक हो तो वो उत्तम तीर्थ माना जाता है। तो भाई यहां से गंगा काफी दूर है, तो नजदीक वाली गंगा का परिचय बता रहा हूं। एक गंगा मंदिर में रोज बहती है। कब? जब शिव जी के ऊपर अपन अभिषेक करते हैं तो चढ़ा हुआ जल जब मोरी से निकलता है तो वो मोरी नहीं, माता गंगा है। एक गंगा मंदिर में रोज बहती है और उस गंगा के चरणों तक को लेने पर भी गंगा की तरह फल की प्राप्ति होती है। एक गंगा अभिषेक के समय रोज शिव की जटाओं से निकलती है। उसी गंगा के जल को सुंदर जीवन में धारण करो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। एक बात और बताऊं, जैसे किसी पत्नी को क्रोध आता है, देवी को, स्त्री को क्रोध आता है, या कोई पति को क्रोध आता है, सुन लो उपचार बता रहा हूं। क्योंकि हमारे जो उपचार है ना वो शास्त्र सम्मत है। हम ऐसे उपचार कभी नहीं बताएंगे जिस उपचार से आपको भ्रम पैदा हो। लोग बाग कुंडलियां देखते हैं, कह देते हैं तुम्हारे बच्चे की नौकरी 1001% कन्फर्म है, तो हम कहते हैं कि फिर कभी नहीं लगेगी। क्योंकि बच्चे के अंदर ये बात आ गई कि मेरी नौकरी तो पक्की है, तो मैं काहे को पढ़ाई करूं? तो ईमानदारी से बताओ फिर लगेगी? ये चीजें कभी मत पूछा करो। कुंडलियां दिखाओ तो सिर्फ ये पूछो कि महाराज जी इसके जीवन में कोई संकट तो नहीं है, अगर है तो कोई उसका उपचार बता दीजिए बस। या इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, कोई ग्रह तो भारी नहीं है, या ये चिड़चिड़ा स्वभाव वाला होता है तो क्यों हो रहा है, इसकी कोई दिक्कत तो नहीं है। ये नहीं पूछना चाहिए कि विवाह होगा कि नाती होगा कि नातिन होगी, ये चीजों से कोई लेना देना नहीं। और कभी कभी मंचों से व्यास जी उपचार बताते हैं कि एक बेलपत्र का पत्ता लीजिए, उस पर शहद लगाइए, शंकर जी से चिपका दीजिए, पेपर वाले दिन आपका बेटा पास हो जाएगा। हम कहते हैं गलत बात है, कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अपने बेटे को कर्म करना सिखाइए। रामचरितमानस में लिखा है कि देव देव आलसी पुकारा। देव देवताओं के भरोसे मत रहिए, अपना कर्म करिए। हाँ, देवताओं से प्रार्थना ये करिए कि प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे फल का, हमारे कर्म का हमें फल प्रदान करें। तो उपचार बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छा। सबसे बढ़िया उपचार ये है, अगर जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा मदिरा पान करता है, ध्यान से सुना मेरी बात, और घर में कलह कर रहा है और वो व्यक्ति मदिरा छोड़ना भी चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप ज्यादा टेंशन ना दो, बस शिवजी पर चढ़ा हुआ जल उसके लिए उपलब्ध करो और उसको पिलाओ। मन की विकृति तुरंत शांत हो जाएगी। अच्छे से व्यवहार करो और धीरे धीरे वह सुधर जाता है। ऐसा प्रमाण है शास्त्र में। गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी बदल जाता है। बार बार क्षण मात्र में क्रोध पैदा करने वाला व्यक्ति भी अगर शिव के जटाओं से निकला हुआ जल, अरे गंगा जल कहाँ रखा है, अभिषेक से प्राप्त जल जो भी पान करता है ना, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है और चंद्रमा में अमृत तत्व है। जब अपन जल चढ़ाते हैं तो वो अमृत तत्व पृथ्वी पर आता है और वो जल के साथ आता है। जल के साथ अमृत तत्व आता है तो जीवन में जब वो अमृत तत्व हमारे जाता है तो हमारे मन को आत्मिक शांति प्रदान करता है। प्रेम से बोलो भगवान की पावन लीला।
सोमनाथस्य तेषां वै प्रथमं परिकीर्तनम्।